नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं चौथी और पाँचवीं कक्षा के बच्चों के लिए एक व्याकरण का बहुत ही अच्छा भाग है जिसका नाम है क्रिया। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ब। यह आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। यह आपने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा है, दूसरी कक्षा में भी पढ़ा है। इसे क्या कहा जाता है आपने ये पढ़ा ही होगा। क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य करना। क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। आप पहली में पढ़ते आए होंगे कि काम करने वाले शब्द, दूसरी में भी है क्रिया, तीसरी कक्षा में भी है, चौथी कक्षा में भी है और पांचवी कक्षा में भी है। ये मैं आपको रिवीजन के तौर पर फिर एक बार दोहरा रही हूँ क्योंकि बच्चों आप व्याकरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। क्योंकि मैंने आपको आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम के पेपर चेक किए तब आपने कैसे ही जवाब दिए हैं। व्याकरण का जो कुछ भी टॉपिक होता है, जो कुछ भी हिस्सा होता है, एक बार अगर आप परफेक्ट कर लेंगे तो आपको 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक कोई भी व्याकरण का कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप इसके झट से आंसर देते हैं। ऐसा मैं आपको पहली कक्षा से बताती आ रही हूँ, इसलिए ये आपने पढ़ा ही भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पर दोहराती हूँ। अगर आपको क्रिया ही पता नहीं चली तो क्रिया से ही हमें क्या पता चलता है? काल जो हमारे होते हैं, टेंस, इसका जो क्या होता है मतलब पहले हमें क्या आना चाहिए? क्रिया आनी चाहिए, तभी हम आगे चलकर टेंस पढ़ पाएंगे। ठीक है, काल की पहचान हमें होगी। इसलिए बच्चों जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे अच्छे जवाब ही क्या कीजिए आपके एग्जाम में दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि कैसे ही दिया लिखा है, कुछ भी अगर सवाल पूछा, सर्वनाम पूछे तो आपने विशेषण डाला है, विशेषण पूछा है तो आपने सर्वनाम बताया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पे सर्वनाम होता है वहीं पे सर्वनाम आना चाहिए। विशेषण, विशेष्य, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे चलकर आपके जो व्याकरण के जो हिस्से हैं, टॉपिक है, वो आगे चढ़कर बढ़ते ही जाएंगे ना। थोड़ी आपको 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। ये तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा से आप पढ़ते आ रहे हैं, आगे चलकर आपको उसके भेद होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको दोहराती हूँ कि जो कुछ भी वीडियो में आपको बताया जाता है वो अच्छी तरह से सुन लीजिए, अच्छी तरह से अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको जो व्याकरण होता है ये बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे कि तैसे मार्क्स 10 में से व्याकरण हो, 12 में से व्याकरण हो, आपको 10 में से 10 जो अंक है वो प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बाद काल, विराम चिन्ह, जो कुछ भी व्याकरण है वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और खुद समझ लीजिए। सिर्फ यहाँ से सुनिए और यहाँ से मत छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के पेपर आपके चेक करते समय मुझे यही समझ में आया कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई करने वाले थोड़े ही लोग हैं, बाकी ने बस ऐसे हाँ इसे ही विशेषण कहते होंगे, इसे ही सर्वनाम कहते होंगे, संज्ञा को सर्वनाम किया है, सर्वनाम को विशेषण किया है। सर्वनाम मतलब क्या ये भी मालूम नहीं है। जो मैंने आपको विसर्ग वाले चिन्ह बताए थे, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, छोटी छोटी बातें होती है, ये सिखाई थी, वो भी आपको मालूम नहीं है। ऐसा करना बुरी बात है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से ये भी सीख लीजिए, क्योंकि आपको ये तीसरी, चौथी कक्षा या दूसरी, पहली से आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैंने आपको ये रिवीजन के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है पहले ही मैंने बताया, कोई भी कार्य करना, तो इसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं ना। हर एक व्यक्ति देखिए, जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है, वो कार्य कर रहा है ना। हमारी माँ रसोई घर में खाना पका रही है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम क्या करती है? कार्य करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो इस क्रिया की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखी है, आप भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं आगे चलकर, इसलिए पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्या है यही मालूम होना चाहिए ना। इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में बताया आपको। क्रिया का अर्थ है कार्य करना, कोई भी काम करना, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, काम करना, कार्य करना, इसे क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगर आपको 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए सवाल पूछा जाए कि क्रिया किसे कहा जाता है, तो आपको ये डेफिनेशन, ये परिभाषा लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और आपको खुद समझने के लिए शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे बताया, कार्य करना या काम करना। तो आप अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो आप कैसे बताएंगे कि जिन शब्दों से किसी के कार्य करने का बोध होता है, मतलब पता चलता है ना, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का हमें बोध होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब ये क्रिया कौन करता है?
तो ये क्रिया कौन करता है? देखिए, क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कौन होता है? क्रिया को करने वाला। ये जो क्रिया या जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला मतलब काम करने वाले को क्या कहा जाता है? या क्रिया को करने वाला उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अली किताब पढ़ रहा है, ऐसा मैंने आपको वाक्य दिया और आपको मैंने बताया कि इसमें से कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि अली ये क्या है? कर्ता है। कार्य कौन कर रहा है? अली कर रहा है। ठीक है, माँ रसोई घर में खाना पका रही है, खाना पकाने का माँ कार्य कर रही है, लेकिन कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है ना। उस कर्ता का नाम क्या है? माँ है। तो माँ ये क्या है? कर्ता है। कार्य करने वाला मतलब कौन होता है? कर्ता होता है। जो कार्य करता है ना उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। क्रिया के बाद जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, और एक आपको उदाहरण देती हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। खेलना ये क्या हो गया? क्रिया हो गई ना। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे आपको क्रिया शब्द दिए हैं। यहाँ पे कौन कौन से क्रिया शब्द दिए हैं? बोलना, हंसना, देखना, पढ़ना, घूमना, नाचना। क्रियाएं हैं ना उनकी, वो ये कार्य कर रहे हैं। कोई बोलता है, ये भी उसका बोलने का कार्य होता है। कोई हंस रहा है तो ये भी उसका हंसने का भी क्या है? कार्य होता है। वैसे ही देखना, टीवी देखना हो, फीचर फिल्म देखना हो या बगीचे में घूमने के लिए जाना, ये भी क्या होता है? कार्य होता है। पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ना, नाचना, गाना, मौज मस्ती करना, ये भी क्या है? कार्य ही होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो पहले क्रिया पढ़ाया, इसके बाद मैंने उदाहरण इसके लिख कर दिए। जो कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। और इस कर्ता का मैंने और एक भी आपको अभी उदाहरण बता रही थी कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। खेलना कार्य है। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या है? कर्ता है ना। तो बच्चे कर्ता कहलाते हैं। और भी एक आपको बात बताती हूँ कि कभी कभार क्या होता है, कौन खेल रहा है या कर्ता की हमें जानकारी ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है? क्रिया होती है या क्रिया वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, पानी लाओ, चुपचाप बैठो, ठीक है, रुक जाओ। लेकिन आपको इसके बारे में पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई क्रिया घटित हुई है। ठीक है, यहाँ से जाओ, तो आप किस कर्ता को बोल रहे हैं? यहाँ पे इस वाक्य में बताया गया है नहीं, लेकिन फिर भी क्रिया हो रही है, चुपचाप बैठने का काम चालू है। ठीक है, उसी प्रकार पानी लाओ। अगर मैंने ये कहा कि अपने छोटे भाई से कहा या माँ से कहा, माँ पानी लेकर आओ, तो माँ कौन हो गई? कर्ता हो गई। लेकिन सिर्फ पानी लाओ, इसमें क्या हो गया? कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिया घटित हो गई ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी आपको सेंटेंस दिए जा सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। यह अगर आपको क्रिया समझ में आई है तो आपको काल समझ में आते हैं। काल मतलब टेंस समझ में आते हैं। तो सिर्फ क्रिया आपको समझ में आई, कर्ता समझ में आई, और मैंने एक आपको बात दोहराई कि उसमें क्या होता है? कर्ता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, पानी लाओ, चुपचाप बैठो, बाहर खेलो, रुक जाओ, यहाँ आओ, ये भी क्या होते हैं? क्रियाएं होती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आगे आपको क्या किए हैं, यहाँ पे कुछ ना उदाहरण दिए हैं मैंने। मेज पर पुस्तक रखे है, ठीक है, क्रिया, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये कार्य शुरू है, हो रहा है या हो चुका है। ये हमें जब आप क्रिया आपको समझ में आ जाएगी, तब आपको इसका आगे का है भाग कि क्या हो रहा है। ये जो कार्य है वो शुरू है, हो रहा है या हो चुका था। इससे ही आगे चलकर क्या कहा जाता है? टेंस। मैं काल या टेंस का अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। पहले आपको क्या सीखना है? तो पहले आपको क्रिया सीखनी है, और क्रिया से कार्य शुरू है, हो रहा है या हो चुका है, इसके बारे में हमें जानकारी होती है। इसके मैंने 4 उदाहरण दिया है आपको, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि ये कार्य हो चुका है, हो रहा है
या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी शब्द से या इसी क्रियाओं से आपको पता चलता है कि ये कार्य हो चुका है, हो रहा है या हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेज पर पुस्तक रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है कि मेज पर पुस्तक रखे हैं। अब मेज पर पुस्तक रखे हैं, पुस्तक रखने का कार्य हो चुका है ना यहाँ पे, तो ये काम हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रखे हैं, पुस्तक रखना क्या है, हमारी क्रिया है ना, रखना, गाना, सुनना, तो ये कार्य हो चुका है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हो चुका है। बेसिक आपको पढ़ा रही हूँ, टेंस सीखने से पहले आपको क्रिया सीखनी होती है, क्रिया के बाद ही आप टेंस सीख सकते हैं। तो चौथी कक्षा के बच्चों के लिए क्रिया है और उसके बाद थोड़ा सा बेसिक है टेंस का कि हो चुका है या हो गया है। ठीक है, और इसके बाद 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए टेंस, छठी कक्षा के 10वीं 12वीं कक्षा तक आपको टेंस होते हैं, जैसे आपको अंग्रेजी में होते हैं वैसे ही आपको हिंदी मराठी में भी होते हैं। तो आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कि ये देखिए यहाँ पे कि आपको ये से बताना है, ये 4 वाक्यों में से कि ये कार्य हो चुका है, हो रहा है या होगा। ठीक है, तो पुस्तक, मेज पर पुस्तक रखे हैं, मतलब ये कार्य क्या हो गया है, हो चुका है ना। अब देखिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अभी तक बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं ना अभी तक, तो ये कार्य शुरू है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हो रहा है, हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा है, दिनेश पत्र लिख रहा है, उसका पत्र लिखकर पूरा नहीं हुआ है, दिनेश पत्र लिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हो चुका है लिखने का कार्य। अगर यहाँ पे लिखा होता दिनेश ने पत्र लिखा, दिनेश ने पत्र लिखा, तो आप क्या लिखेंगे, हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पे दिनेश पत्र लिख रहा है, मतलब हो रहा है ना कार्य, अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आएगा हो रहा है। और हमारा चौथा है, यहाँ पे देखिए, डाकिया पत्र ले आया था, घटना घटित हुई है ना, डाकिये ने पत्र दिया था, कल आके दिया था, तो ये घटना घटित हुई है। डाकिये ने पत्र तो मेरे पास कब का पहुंचा है ना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, काम हो चुका है ना, तो यहाँ पे आएगा हो चुका है, ये काम हो चुका है ना, इसलिए हो चुका है। बस इतना ही। तो बच्चों आपको समझ में आएगा। और एक देती हूँ, कल बुआ जी हमारे घर आने वाली है, आने वाली है मतलब ये कार्य होगा। ठीक है, और एक भी इसका होगा, इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया। तो आपने बच्चों आज क्या सीखा, क्रिया, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के मैंने उदाहरण बताए, जो क्रिया करता है उसे कहते हैं कर्ता, और ये जो क्रियाएं होती है वो हो चुकी है, हो रही है या होगी, इसके मैंने एक 5 या 4 आपको उदाहरण यहाँ पे मैंने बताया बच्चों। तो आपको भी क्या करना है, अपने अपने नोटबुक में पहले ये सब परिभाषा, उनके उदाहरण, यहाँ के उदाहरण अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षर में लिखिए, और जो वर्कबुक में सवाल पूछे हैं उनके जवाब भी आप लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, आज का होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।